नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें, बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे विवादास्पद संगठन को बैन करने का, और ये फैसला लिया गया है जब रामनवमी के अवसर पर राजस्थान, बंगाल और देश के अन्य राज्यों में जो दंगे हुए, जो भड़काऊ चीज़ें देखने को मिली है, पथराव किया गया हिंदू संगठन पर, और जिस तरीके से देखिए ये पूरा मामला सामने आया है हिंसा का, खास करके राजस्थान के करौली से, तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार जो है बड़ा फैसला ले रही है पीएफआई को बैन करके। अब केंद्र सरकार देखिए बात कर रही है इस पर, इसी हफ्ते में यानी कि एक हफ्ते के अंदर जो पीएफआई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में बैन हो सकता है। इससे पहले ही पीएफआई जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो पहले ही बैन कर चुकी है। पीएफआई एक ऐसा संगठन है देखिए जो कि आतंकवादी कनेक्शन सीधा सीधा उसके साथ माना जाता है, जो उसका लिंक है आईएसआईएस के साथ भी माना जाता है। और इस बार जो राजस्थान के करौली में हिंसा हुई है रामनवमी के अवसर पर, और जितने भी देश के अन्य राज्यों में रामनवमी के अवसर पर जो हिंसा हुई थी, उसमें बताया जा रहा है कि पीएफआई का बड़ा हाथ रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग की थी इस दौरान। जितने भी दंगाई वहां पर पत्थर मार रहे थे हिंदू समाज के लोगों पर, और जो रामनवमी के दिन जुलूस निकाल रहे थे उन लोगों पर जो पथराव किया है हिंसकों ने, जितने भी ये भड़काऊ चीजें हुई है उसमें पीएफआई का सीधा सीधा हाथ बताया जा रहा है। पीएफआई इन्वॉल्व था और पीएफआई ने इसकी फंडिंग की है। ये पहला मामला नहीं है जहां पर इस तरीके की हिंसक गतिविधियों में पीएफआई का हाथ आया हो। देखिए पीएफआई इससे पहले सीए एनआरसी के दंगों के दौरान भी जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं लोग और जिन्होंने दंगा भड़काया था उन लोगों को फंडिंग कर चुकी है। सीए के समय शाहीन बाग में आपको याद होगा, और देश के तमाम राज्यों में जो लोग बैठे हुए थे सड़कों पर धरना कर रहे थे सीए के विरोध में, उन लोगों को भी देखिए वहां पर खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो पीएफआई के द्वारा की जा रही थी, और पीएफआई वहां पर भी फंडिंग कर रहा था। तो सीए एनआरसी के समय में पीएफआई का हाथ आया सामने फंडिंग का। और इस दौरान देखिए रामनवमी के अवसर पर जो हिंसा भड़की है राजस्थान के करौली में, जिस तरीके से आगजनी की गई है, मासूम बच्चों पर भी पथराव किया गया है। एक 14 साल का युवक है, उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया है हिंसकों ने पत्थर मार मार के। आज वो देखिए अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, जिंदगी और मौत के बीच में जो है जूझ रहा है। तो छोटे बच्चों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है, और इस तमाम वाक़े पर, इस तमाम हादसों का जो जिम्मेदार है वो पीएफआई को बताया जा रहा है, क्योंकि पीएफआई इसमें फंडिंग कर रही थी। अब केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि पीएफआई जैसे विवादास्पद संगठन को पूरे हिंदुस्तान में बैन किया जाए, क्योंकि पीएफआई हमेशा ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है और देश में दंगे भड़काने का काम करता है। और हमेशा ही जब भी देश में हिंसक वारदातें सामने आती है तो उसमें सबसे पहला जो नाम है वो पीएफआई का आता है, और उसमें हमेशा ही पीएफआई आगे बढ़कर फंडिंग भी करता है, यानी कि जितने भी दंगाई है उनको फंडिंग करता है पीएफआई। तो ये एक विवादास्पद संगठन है जिसको बैन करने की मांग हो रही है। सूत्रों ने बताया है कि सरकार इस हफ्ते फैसला ले सकती है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध की तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही एक अधिसूचना की घोषणा भी की जा सकती है। इस अधिसूचना में यह घोषणा की जाएगी कि पीएफआई पूरे देश में बैन किया जा रहा है। ये संगठन देश के किसी भी हिस्से में काम नहीं करेगा, और इस संगठन को ना तो कोई फंडिंग करेगा देश के अन्य किसी भी सरकार के द्वारा या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, और ना ही पीएफआई जो है किसी भी अन्य कार्यों में या फिर किसी भी अन्य जो सोशल वर्कर्स होते हैं या फिर अन्य जितनी भी संस्थाएं होती है उसको पीएफआई फंडिंग नहीं करेगा। तो ये पूरी तरीके से बैन किया जाएगा। पीएफआई, आपको बता दूं कि पीएफआई है क्या? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन है, और ये एक तरीके से कट्टरपंथी विचारधाराओं पर फोकस करते हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, समुदाय के लोगों का। और पीएफआई जैसे जो संगठन है वो जो है आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और आपको पता होगा, देखिए तमाम खबरें आई थी सीए एनआरसी के समय में भी कि पीएफआई के ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने आईएसआईएस को ज्वाइन कर लिया है। जो आतंकवादी संगठन सबसे बड़ा हमारे देश का दुश्मन है, उस संगठन को पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया है। तो आतंकवादी गतिविधियों से ये सब के सब लिप्त हैं और आतंकवाद का साथ देने वाले हैं। पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है, पहले से ही कई राज्यों में प्रतिबंधित इसको कर दिया गया था, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2019 के समय में योगी आदित्यनाथ ने इसको बैन किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उस समय सीएएनआरसी के टाइम पर उत्तर प्रदेश में कई सारे दंगे भड़के थे, जिसमें जांच के दौरान नाम आया था पीएफआई का, और पीएफआई का नाम आया था कि इसने
फंडिंग की है वहां पर। जो इसका अध्यक्ष है अबू बकर बड़ा आतंकवादी है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट था 1993 में, उसका सबसे बड़ा हाथ रहा था अबू बकर का उसमें। और अबू बकर को देखिए पकड़ लिया गया था, बहुत बड़ा आतंकवादी माना जाता है और अबू बकर ही इस पीएफआई का अध्यक्ष है। तो जब अध्यक्ष ही आतंकवादी हो तो पीएफआई जो संगठन है वो कैसे देश का भला कर सकता है या फिर देश में रह रहे बहुसंख्यकों का अच्छा सोच सकता है। अब सरकार एक केंद्रीय अधिसूचना के माध्यम से संगठन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। इन सभी चीजों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे ही अगर देश में दंगे भड़कते रहे और उसमें हमेशा ही पीएफआई का हाथ आता रहा तो पीएफआई को बैन कर देना ही सही रहेगा। इसी में देश की भलाई है और देश में जो लोग रह रहे हैं, जो जनता हमारी रह रही है, उनका भला हो सकता है। गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के दौरान दंगे भड़के थे। पिछले सप्ताह हिंसा काफी ज्यादा भड़क गई थी और इतनी भड़की थी कि देखिए कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, कईयों के घर जला दिए गए थे और हिंसा इतनी बड़ी थी कि कईयों ने अपनी जान गंवा दी थी। 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश बीजेपी प्रमुख वीडी शर्मा ने आरोप लगाया था कि खरगोन में आगजनी और पथराव के लिए पीएफआई ने वित्त पोषण किया, जिसके कारण इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। ठीक है, तो खरगोन, मध्य प्रदेश के खरगोन से भी खबरें आ रही थी कि खरगोन में इतनी आगजनी हुई है और वहां पर आज भी लोग जो हैं अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए बीजेपी ने भी वहां पर जाकर प्रदर्शन करना चाहा। राजस्थान में भी जो है तेजस्वी सूर्या गए थे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, लेकिन वहां पर जो वहां के मुख्यमंत्री है उन्होंने उनको उस एरिया में घुसने नहीं दिया। तो बीजेपी लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब वहीं बीजेपी के युवा मोर्चा के जो प्रमुख हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने पीएफआई पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का भी आरोप लगाया था कि ये पीएफआई ने ही सांप्रदायिक तनाव जो है वहां पर भड़काया है और वहां पर लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें सड़कों पर उतारा, जिससे कि हिंसा भड़क गई। कांग्रेस शासित राजस्थान के करौली में पथराव स्थल पर जाने से रोके जाने पर सूर्या ने कहा, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विपरीत हमारे हाथों में हथियार या पत्थर नहीं थे। वो जैसे पीएफआई ने लोगों के हाथ में पत्थर थमा दिया और कहा कि रामनवमी पर जो जुलूस निकल रहा है हिंदुओं का, उस पर पत्थर मारो, ऐसे ही हम लोगों के हाथ में पत्थर नहीं था। हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ न्याय मांगने गए थे और न्याय की यात्रा निकालने गए थे, लेकिन हमें वहां पर नहीं जाने दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पहली बार 2010 में पीएफआई पर एक डोजियर बनाया था। तो देखिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारे देश का, 2010 में जो पीएफआई एजेंसी है, जो पीएफआई जो विवादित संगठन माना जाता है, उस पर एक डोजियर बनाया था जिसमें समूह का संगठनों का एक परिसंघ जो प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के साथ सहयोग कर रहा था। तो देखिए ये जो इस्लामिक संगठन है ये पहले से ही प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी स्टूडेंट के साथ काम करता है, जो स्टूडेंट्स जिनको आतंकवादी घोषित कर दिया है और जो कि देश में प्रतिबंधित है, पीएफआई जो है उन्हें बढ़ावा देता है और उनके साथ काम करता है। तो नागरिक मंच, गोवा सामुदायिक सामाजिक और शैक्षिक सोसाइटी और राजस्थान नागरिक अधिकार सूचना सुरक्षा समिति, पश्चिम बंगाल लियोंग सोशल फोरम, मणिपुर और सामाजिक न्याय संघ, आंध्र प्रदेश जैसे संगठन सभी पीएफआई के बढ़ते नेटवर्क का हिस्सा थे। तो ये जितने भी नेटवर्क मैं आपको बता रही हूँ, नागरिक मंच, सामुदायिक सामाजिक और शैक्षिक सोसाइटी, राजस्थान नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति और पश्चिम बंगाल में लियोंग सोशल फोरम, तो ये जितने भी संगठन थे ये पीएफआई का हिस्सा रहे हैं और इसके बढ़ते नेटवर्क इसी के साथ चलते रहे हैं। तो ये सभी डोजियर में शामिल था, जो कि यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम ने बताया। और 2017 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एएनआई द्वारा गृह मंत्रालय को एक व्यापक डोजियर प्रस्तुत करने के बाद पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग ताजा गति से मिली थी, जिसमें एजेंसी द्वारा जांच की गई आतंकवाद से संबंधित मामलों के साथ इस्लामिक समूह के कथित संबंधों को सूचीबद्ध किया गया था, उनको बैन करने की मांग की गई थी। एएनआई डोजियर जिसका कारण 2020 में ये बताया गया था कि राष्ट्रीय विकास मोर्चा का दूसरा अवतार जो है वो पीएफआई था। 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद दंगों के बाद ये बनाया गया था। अब 1993 का इसमें जिक्र हुआ है। 1993 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तो उसी को देखते हुए पीएफआई का गठन किया गया था और 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था जिसमें अबू बकर का सबसे बड़ा हाथ रहा था, जो कि बड़ा आतंकवादी है। अब पीएफआई जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो उसमें पीएफआई का गठन हुआ, पीएफआई बनाया गया इन सभी आतंकवादियों के द्वारा।
अब पीएफआई को एक बड़ा संगठन माना जा रहा है कि जो कि देश में हमेशा ही अराजकता फैलाने में उसका सबसे ज़्यादा हाथ रहता है। और देखिए, हिजाब मामला जब देश में आया था तो उसमें भी जितने भी पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो पीएफआई के लिए काम करते हैं, वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर मोर्चा खोल रहे थे और हिजाब का बहुत ज़्यादा समर्थन कर रहे थे। तो ये सभी लोग हमेशा ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं जो कि देश के विरुद्ध होती हैं और आतंकवाद का साथ देते हुए नजर आते हैं, चाहे वो सीए एनआरसी के समय हो, जैसे कि शर्जील इमाम जैसे लोग जो कि और जेएनयू के कई सारे स्टूडेंट जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, पीएफआई उनका भी साथ देता है। और पीएफआई आज देखिए देश में हिंसा भड़काने का भी काम किया है। करौली, खरगोन जैसे कई सारे ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जहाँ पर ये सब दंगे भड़के, वो भी रामनवमी के समय, और हिंदुओं पर अटैक हुआ, हिंदुओं को घायल किया गया, उन्हें मारा गया, उनके घर जलाए गए। सब में किसका हाथ आया? बड़ा संगठन जो विवादित संगठन है, आतंकवादी संगठन पीएफआई। अब इसको केंद्र सरकार जो है बैन करने वाली है। एक बड़ा कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। आप हमें जरूर बताइएगा आपका केंद्र सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।